अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबका ज़ीशान उस्मानी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझसे बहुत से दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊं या कुछ आर्टिकल्स लिखूं बच्चों की तरबियत के ऊपर, और मैं काफ़ी अर्से से उसको डिले कर रहा था। आज सोचा कुछ बातें आपसे अर्ज़ कर दूँ। जो मैं डिले कर रहा था, ताख़ीर कर रहा था, इसकी मेन वजह यही है कि मुझे ये समझना बड़ा मुश्किल रहता है कि हम बच्चों की तरबियत करते हैं या बच्चे हमारी तरबियत करते हैं। मैंने अपने तजुर्बे से यही सीखा कि जितना हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जितना हम बच्चों को बताते हैं, सिखाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बच्चे हमारी तरबियत कर रहे होते हैं। तो इस सिलसिले को यहाँ से शुरू करते हैं। आज बात करते हैं कि बच्चों से हम क्या कुछ सीख सकते हैं, बच्चे हमें क्या क्या सिखाते हैं, और बच्चे पेरेंट्स की तरबियत किस तरीके से करते हैं। अगर आपको सिलसिला पसंद आया तो अगली वीडियोज़ के ऊपर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। अपनी आरा से ज़रूर मुतल्ला कीजिएगा ताकि हम इसके ऊपर मज़ीद काम कर सकें। बच्चों की तरबियत में बात करते हैं तो ये बात समझनी चाहिए कि बच्चे अपनी आँखों से सुनते हैं, कानों से नहीं सुनते। जो कुछ भी आप कर रहे हैं बच्चे वो देख रहे हैं। अगर अज़ान हो रही है और आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर काम कर रहे हैं और अज़ान का जवाब नहीं दे रहे, बाय दी वे अज़ान का जवाब जो ना दे, अहादीस में उसके बारे में लानत का लफ्ज़ आया है ऐसे शख्स के ऊपर। तो अगर आप अज़ान हो रही है और आप अज़ान का जवाब नहीं दे रहे, मोबाइल के ऊपर लगे हैं, बच्चा वही करेगा। अगर वो देखता है कि माँ बाप टीवी देख रहे हैं, फ़िल्म देख रहे हैं, गाने गा रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं कि घर पे मौजूद नहीं है, बच्चा तमाम चीज़ें सीखता चले जाएगा। तो आपके बच्चों की तरबियत कैसी हो, ये सबसे ज़्यादा आपके ख़ुद के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों की नज़र बहुत तेज़ होती है घरेलू मामलात के अंदर, क्योंकि आप तो सुबह ऑफ़िस में होते हैं, ऑफ़िस से भी घर में आते हैं तो भी दिमाग अपना ऑफ़िस में छोड़कर आए होते हैं, या मोबाइल फ़ोन के ऊपर होते हैं, या लैपटॉप के ऊपर होते हैं, या किसी ज़रूरी कॉल के ऊपर होते हैं, या कोई और ज़रूरी काम कर रहे होते हैं। बच्चों के पास ऐसा कुछ नहीं होता, तो घर में एक एक फ़र्द को देख रहे होते हैं। घर में दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, चाचा है, मामा है, बहन है, भाई है, मम्मा है। इन सब की नफ्सियात जितनी अच्छी बच्चे जानते हैं कोई नहीं जान सकता। तो आप एक काम करें कि आप घर की कुछ डिसीजन मेकिंग के अंदर बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व किया करें, और आपको यकीन नहीं आएगा, वो आपको ऐसा ऐसा फीडबैक देंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे। इवन घर में कोई पार्टी करनी है, कोई सेलिब्रेशन करनी है, किसी की शादी है, किसी की बर्थडे, किसी को कोई गिफ्ट देना है, घर के लिए कोई नई गाड़ी ख़रीदनी है, कोई नई फर्नीचर ख़रीदना है, जो फीडबैक बच्चे आपको दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकता। वो बहुत ज़्यादा मिजाज आशना होते हैं घर में मौजूद तमाम लोगों से भी, घर में मौजूद जानवरों के साथ भी। उनकी एक अपनी सोच होती है और अपना एक स्टाइल होता है। बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। आप कुछ पूछेंगे, उनका सिर्फ एक ही वर्जन होता है, वो वर्जन सामने आपके रख देते हैं, उनमें मुनाफ़क़त नहीं होती। बच्चों में तवक्कल, भरोसा, यकीन बहुत ज़्यादा होता है जो बच्चों से सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप बच्चों को किसी पार्क में कहीं घूमने के लिए ले जाएं, किसी भी जगह के ऊपर, वो बिल्कुल इस बात से बेनियाज़ होते हैं कि पैसे कौन देगा, टिकट कौन ख़रीदेगा, खाना कहाँ से आएगा। बस वो आपके साथ है, 100% तवक्कल करके आपके साथ चल रहे होते हैं। आप देखते रहें बच्चे दूर दूर भाग रहे होते हैं, आप उनको कभी नोट कीजिए, वो मुड़ मुड़ के बाकी आप बार बार आपको देख रहे होते हैं। और अगर आप किसी पिलर के पीछे छुप जाएँ या आप उनकी नज़रों से गायब हो जाएँ, वो दौड़ते हुए वापस आपके पास आते हैं। बताइए, अगर ये मामला हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ हो जाए तो कितनी आसानी हो जाए। हम कितने ही दूर क्यों ना चले जाएं, हम बार बार मुड़ के अल्लाह की तरफ ही देख रहे हों। और अगर अल्लाह हमारी नज़रों के सामने से गायब हो जाए और इस्लाम हमारी नज़रों के सामने गायब हो जाए, तो पलट के हमें वापस वहीं पे आना है जहाँ से हम चले थे। और ये बात बड़ी बड़ी अच्छी होती है, और ये बात हम बच्चों से सीख सकते हैं। बच्चों में बड़ी किफ़ायत शुआरी होती है, वो हाल में खुश रहना जानते हैं। उनको पता होता है आज आज है, कल कल है। एक छोटी सी उन्हें पॉकेट मनी मिलती है और ज़िंदगी भर के तमाम मसाइल उस पॉकेट मनी में हल कर लेते हैं। हम उससे कहीं ज़्यादा, हज़ारों गुना ज़्यादा कमाते हैं और हमारे मसाइल फिर भी हल नहीं हो रहे होते। बच्चों से आप एक चीज़ बड़े काम की ओर सीख सकते हैं, और वो है अक्ल और इश्क का फ़र्क। अकल जो होती है वो चाहती है सब कुछ बाहर आ जाए, इल्म जितना अंदर है वो सब निकल के बाहर आ जाए। इश्क जज्ब करना सिखाता है। बच्चे आके आपको ये नहीं बोलते कि वी डिज़र्व दिस, तो हमें ये चाहिए, मैंने ये किया, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना काम किया, ऐसा कुछ नहीं बोलते। वो आके आपसे गले लग जाते हैं कि पापा हमें बस ये चीज़ चाहिए, बस आप ये दिला दीजिए, आप बड़े अच्छे हैं, आप ये दिला दीजिए। ये चीज़ें इश्क हैं। क्या काश हम ये सीख सकें कि दुआ कैसे मांगते हैं। अब बच्चों को दुआ मांगते हुए देखा करें, बोलते हैं अल्लाह मियाँ हमें ये चाहिए, अल्लाह मियाँ हमें ये दिला दें, अल्लाह मियाँ हमें ये कर दें। उनको किसी बात की और कोई फ़िक्र नहीं होती। अगर हम बच्चों से सिर्फ दुआ मांगना सीख लें, यकीन सीख लें, तवक्कल सीख लें, बेनियाज़ी सीख लें, तो अब यकीन करें ज़िंदगी के अंदर ये बहुत सारी जगहों पे हमें काम आएंगी। बच्चों को आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें। बच्चों को ज़िम्मे आप कोई ज़रूरी काम लगा दीजिए। मिसाल के तौर पे बच्चे को ज़िम्मे लगा दीजिए, ये अज़ान हो जाए तो मस्जिद में ले आना आपका काम है, वज़ू कराना आपका काम है, या नमाज़ बिछाना आपका काम है, घर की लाइटें बंद करना आपका काम है। और आप देखेंगे बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपसे भी कहीं से बहुत ज़्यादा होगी।
बच्चों के साथ मुख्तलिफ गेम खेल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप वोकेबलरी गेम खेल रहे हैं कि मैं आपको कोई वर्ड बताऊंगा एप्पल, अब ई पे ख़त्म हुआ तो अपने ई से कोई वर्ड बोलना है, मिसाल के तौर पे एलिफेंट। फिर वो टी पे ख़त्म होगा तो वहाँ से आपने टी से कोई और टमाटो कोई वर्ड बोलना है या कुछ और बोलना है। और जब बच्चे इसमें इंप्रूव करते रहे तो आप इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दें। मिसाल के तौर पर अब आप गेम खेलते हुए किसी मुल्क का नाम नहीं ले सकते, किसी सिटी का नाम नहीं ले सकते, किसी वेजिटेबल का नाम नहीं ले सकते, किसी फ्रूट का नाम नहीं ले सकते। आप देखेंगे बच्चों की वोकेबलरी हल्की हल्की बढ़ती चली आएगी। और अगर आपको इस बात का ज़हम है कि बच्चे आपको नहीं हरा सकते, आई चैलेंज यू इस गेम को सिर्फ 7 दिन तक खेल के देखिए और आप देखेंगे कि आप मुसलसल हारते चले जाएंगे और बच्चों की वोकेबलरी आपसे भी बहुत ज़्यादा कहीं आगे बढ़ जाएगी। याद रखिए, बच्चों से बहुत चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं। बच्चों की मेमोरी बड़ी अच्छी होती है। रात को अमूमन कोई चीज़ आपको याद आए, आप बच्चे को किसी को उठा के बता दीजिए, उसे 3 दिन बाद पूछ लीजिए, उसकी मेमोरी बड़ी अच्छी होती है क्योंकि उनकी मेमोरी में बाकी सब कुछ कचरा और क्लटर नहीं होता। बच्चे डील हंटर्स बड़े अच्छे होते हैं बिकॉज हम जब भी टीवी देखते हैं कुछ करते हैं तो हम एडवर्टीजमेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं या कुछ चैनल को चेंज कर लेते हैं। बच्चे ऐसा नहीं करते, वो एक एक मिनट एक एक सेकंड को सुनते हैं और देखते हैं। तो वो डील्स जो मार्केट में आई हुई होती हैं, वो जो सेल्स आई हुई होती हैं, वो बच्चे आपसे बहुत बेहतर तौर पर बता सकते हैं। खुश कैसे रहते हैं, बेनियाजी किसे कहते हैं, यकीन किसे कहते हैं, तवक्कल किसे कहते हैं, किफ़ायत चुआरी किसे कहते हैं, सच बोलना किसे कहते हैं, मुनाफ़क़त के बगैर ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है, इश्क और अक़ल में क्या फ़र्क है, और मिजाज आशनाई किसे कहते हैं, लोगों का ख्याल रखना किसे कहते हैं, लोगों को खुश करना किसे कहते हैं, अपने हाल में खुश रहना किसे कहते हैं। ये सारी बातें बच्चों को आती हैं जो बच्चे चलते फिरते रोज़ सुबह और शाम आपको सिखा रहे होते हैं। अगर आंखें खुली हों, अगर दिल मुतमईन हो और दिल में इस बात का इल्ज़ाम ना हो कि आप बाप हैं, आप बड़े हैं और बच्चों से आप कुछ नहीं सीख सकते। उम्मीद है आप इन बातों पे ज़रूर गौर करेंगे और बच्चों की तरबियत का सोचने से पहले पहले ये सोचेंगे कि बच्चे आपकी और हमारी तरबियत कैसे कर सकते हैं। मैं अपने बच्चों से रोज़ सीखता हूँ। मेरा 3 साल का बेटा है, वो भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है जिसके बारे में मैं घंटों सोचता रहता हूँ। कोशिश करें अपने बच्चों को गौर से देखें, कोशिश करें अपने बच्चों की सुनें, कोशिश करें अपने बच्चों के साथ वक्त बिताइए, टाइम गुजारें। आप बहुत कुछ सोचने समझने पे ज़रूर मजबूर हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सबका ज़ीशान उस्मानी। Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.